जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। यह आपकी बेटी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा अपने चरणों में स्वीकार करना। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। बहुत दिया उसके लिए शुक्राना। हर परेशानी में खड़े रहे साथ, उसके लिए शुक्राना। हर परेशानी को दूर किया, उसके लिए शुक्राना। कोई भी जादू टोने जितने भी किसी ने किए हैं उससे बचाने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। बहुत किया है, बहुत किया है लोगों की। बहुत गुरुपा के मैसेज आते हैं, आज भी सत्संग आते हैं कि सामने वाला बाज नहीं आ रहा, मगर तू चिंता मत कर, उनकी बाजी पलट के रख दूंगा। तो उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, बड़ा वाला बेटा बहुत परेशान इस चीज़ों से रहा है और वो आज गुस्से में बोलता है गुरुपा को कि आप तो इतनी बड़ी शक्ति हो तो ये जड़ से क्यों नहीं ख़त्म कर देते। मगर गुरुपा कहते हैं कि मैं बार बार उनकी बाजी वो करता हूँ और उल्टी फिर वो दोबारा से अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो मेरे दाता, बस आपने संभाला हुआ है, बस इसी तरह संभाले रहना। बच्चा है वो परेशान हो जाता है, उसकी तरफ से दिल से सॉरी गुरुपा। अगर आपकी बेटी या बच्चों ने कुछ भी गलत बोला तो उसके लिए बच्चों को, अपनी बेटी को माफ़ कर देना दाता। तो संगत जी, बच्चा परेशान हो रहा था, 2 दिन से बहुत परेशान हो रहा था। उसको अगर वो ज़रा सा कोई काम करने लगता है, एक तो उसे नज़र इतनी खाती है, ज़रा सा कोई चीज़ ले आएगा तो उसको तुरंत नज़र लग जाती है। गुरुपा का मैसेज भी आ जाता है, तेरे बच्चे को नज़र खाई हुई है, तेरे बच्चे को नज़र लग गई है, ये कर वो कर। सत्संग सुनवाते हैं मेरे दाता और मैसेज भेज देते हैं मेरे गुरुपा, टेलीपैथी करते हैं। तो रात को परसों से उसकी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सा काम करने लगा तो तबीयत ख़राब होने लगती है। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, मगर मुंह पे ही लोग बोल जाते हैं कि इतने कमा रहा है, उतने कमा रहा है, इतने का काम कर लिया। सामने नहीं, मुंह पे ही बोल देते हैं। सामने पीठ पीछे की तो बात संगत जी करती है दुनिया, यहाँ तो बच्चे के मुंह पे ही बोल देते हैं, यहाँ आके भी बोल देते हैं कि नहीं इतना काम है, इतना काम है, इतने कमा रहा है वो सामने वाला, इतने। मतलब शर्म भी नहीं आती लोगों को कि मैं तो बोल भी देती हूँ। मेरे गुरुपा कहते हैं नहीं, तुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसका मामा तक मजाक में बोल देता है, हाँ मामा से बढ़ के तो भांजा आगे बढ़ गया। मतलब देखो दुनिया को, किसका मुंह बंद कर सकते हो आप संगत जी? नहीं कर सकते किसी का मुंह बंद। तो मैं तो तुरंत बोल देती हूँ। मेरे गुरुपा कहते हैं तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपनी खुशी से कोई खुश नहीं है, दूसरों के दुख से भी खुश नहीं है, दूसरों के सुख से तो है ही नहीं। मतलब एक इंसान मेहनत कर रहा है, बच्चे बहुत मेहनती हैं, ये गुरुपा जानते हैं अच्छे से। तो संगत जी, मैंने तो यही बोलती हूँ कि अच्छा आप लोगों के मुंह में घी शक्कर और आप लोगों की दुआएं से बच्चा खूब तरक्की करे। मेरे पा जानते हैं, मेरे पा कहते हैं उसको नज़र खाती है, बहुत गंदी नज़र लगती है। तो संगत जी, परसों से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत कोल्ड था, बहुत कोल्ड, और बुखार चढ़ गया, उसे घर आ गया वापस वो।
तो गुरुपा ने उसको गाड़ी दिलाई। जब तक काम नहीं चल रहा था तो उसने सोचा मैं ओला उबर चला लेता हूँ। गुरुपा ने उसको गाड़ी दिलवाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। वो भी लोगों को रास नहीं आया तो उसमें भी कहते हैं इतने की कमाई इतने की। मैं तो जानती नहीं क्यों किसी के लिए कोई इतना बोलता है। तो संगत जी आया बुखार में, बहुत तेज़ बुखार, और फिर मैंने उसको चाय वगैरह बना के दी। सुबह कुछ खा के नहीं जाता और बस आता जब भी खाता है खाना। तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, काफ़ी तबीयत ख़राब थी उसकी। तो मैंने परसों उसको कहा दवाई लेके आ। तो ऐसे ही केमिस्ट से टैबलेट मंगा ली। मैंने कहा चल आराम मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर वो उसी रात को, परसों रात को दवाई लेके आया। उसने रात को खुराक खाई, एक सवेरे खाई, और उसको कल आराम नहीं मिला। तो मैंने कहा छुट्टी कर ले, कोई बात नहीं। तो छुट्टी भी करवाई गुरुपा ने, क्योंकि कोई ज़्यादा ही दिक्कत थी जो गुरुपा ने उसको नहीं भेजा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। फिर कल शाम को थोड़ी उसकी तबीयत ठीक हुई और रात को फिर उसको फ़ीवर हो गया था। मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा तो मत जाना सुबह, नहीं तो कोई बात नहीं, जाना हो तो चले जाना, तबीयत ठीक रहे। तो वो चला गया, क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है कि मुझे कुछ करना है। बाकी मैं अपने पा को कहती हूँ गुरुपा बच्चों का हाथ थामे रखना। कोई भी कुछ भी कर रहा है, नज़र लग रही है या टोने टुटके करे, मुझे नहीं पता। मैं बस ये जानती हूँ मेरे पा ने हाथ थामा हुआ है। अब मैंने सोचना करना बंद कर दिया संगत जी, बिल्कुल। फिर मेरे को कहता है रात को मम्मी नज़र उतार दो मेरी। नींबू से भी उतार देती हूँ मैं। नींबू तो वो कालका जी मंदिर जाता है, नींबू से नज़र उतरवा आता है अपनी जब जाता है वो। तो उसके बाद जब मैंने रात को, मेरे मन में पता नहीं गुरुपा ने ही थॉट डाली, चल उठ बेटे की। मैं मंत्र जाप कर रही थी, ध्यान में बैठी हुई थी, तो गुरुपा ने थॉट डाली चल बेटे की जोत से अगर मतलब रुई की बत्ती से नज़र उतार। तो मैंने उठी, मैंने उसके पहले तो नज़र उतारी उसकी जो रुई की बाती से, और फिर उसके बाद उसमें भी चट चट की आवाज़ें आई। फिर मैंने उसकी नमक से नज़र उतारी। उसके बाद मैंने फिर उसको चंदन तिलक लगाया और जल प्रसाद पिला के मैंने कहा आप सो जा तू। मैंने कहा गुरुपा बैठे हैं, अपने आप ठीक करेंगे। और बेटा मन में थोड़ा मंत्र जाप भी कर लिया कर। संगत जी करता है, सब कुछ करता है, मगर फिर भी पता नहीं सामने वालों की क्या है। मैं बहुत थक चुकी हूँ इस चीज़ से। मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा आपकी बेटी अब थक गई है, बहुत थक गई है। ऐसे तो लोग जीने नहीं देंगे गुरुपा। मैंने गुरुपा को कहा हम तो कोई चीज़ नहीं ला सकते, क्योंकि बड़े बुरे दौर से गुजरी है उनकी बेटी, मेरे पा जानते हैं। अब वो अपनी बेटी को खुश करने के लिए छोटे छोटे इतने चमत्कार दिखा रहे हैं। छोटे नहीं कह लो, मेरे लिए बहुत बड़े हैं। और संगत जी बच्चे बहुत तरसे हैं, बहुत तरसे हैं। जब उनको गुरुपा कोई चीज़ दे रहे हैं तो पता नहीं लोग जीने नहीं दे रहे, उसमें भी लोग जीने नहीं दे रहे। तो मैंने कहा पा आपने ही संभालना, आप ही संभालो बस। मैं तो अब थक चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, करना आपने ही है, आज तक करते आ रहे हो, आगे भी आपने ही संभालना। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी घर में शादी है, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तैयारी कर ले, और तैयारियाँ कर ले, मिठाई मंगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और घर में बाजे वगैरह बजेंगे। तो वही शादी पक्की हुई है भतीजे की। तो उसके लिए बहुत टेंशन थी, क्योंकि काम वगैरह बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था बच्चों का, और अब गुरुपा ने शुरू करवाया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी घर की शादी में तो तैयारियां भी पूरी करनी पड़ती हैं, और बाहर कहीं होती है तो चलो इंसान चला जाता है जैसे तैसे एडजस्ट करके। घर के तो 5 फंक्शन होते हैं, 5 अटेंड करने हैं, उसके लिए अलग अलग सब कुछ देखना करना पड़ता है। मेरा दिमाग बहुत परेशान चल रहा था। मैंने कहा गुरुपा मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कैसे निपटेगा, कैसे होगा। और बस गुरुपा करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। कल गुरुपा ने अपनी बेटी को इतनी प्यारी साड़ी दिलवाई। मैंने गुरुपा को बोल के गई थी, मैंने कहा पास साथ में चलो और अपनी मर्ज़ी से दिलवाना जो बजट में हो जाए। और गुरुपा ने साड़ी दिलवाई इतनी प्यारी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। साड़ी से मैचिंग सेट दिलवाया, उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारी साड़ी दिलवाई गुरुपा ने, बजट में, थोड़ा बजट ऊपर हुआ मगर गुरुपा ने दिलवाई है। तो बस वो कहते हैं तू दिल खोल के पैसा खर्च, मैं बैठा हूँ, तेरा पर्स खाली नहीं होने दूँगा। तो मेरे दाता की बहुत मेहर है। टेंशनें तो बहुत हैं, बहुत, बस कर, मगर फिर भी कि सामने वाला नहीं समझेगा आपकी टेंशनों को। फिर भी हमें कैसे करना है, कर्जा करना है या नहीं करना, जो भी है पा जानते हैं।
मगर करना पड़ेगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और बेटे की रात से तबीयत भी ठीक हुई है, अभी है मतलब इतनी नहीं है, पहले से बहुत आराम है। और गुरुपा के आशीर्वाद से फिर नज़र उतारूंगी उसकी। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज। और आपकी बेटी से कोई भी गलतियाँ हुई हों जाने अनजाने, उसके लिए दिल से सॉरी। संगत जी कल हम लोग कल मार्केट जा रहे थे, मेरी भाभी और मैं, मेरी भतीजी। तो मेरी भाभी ने खुले बाल रखे हुए थे, पीछे से एक बिल्कुल पागल सा आदमी आया और मुझे लग रहा उसने गांजा स्मैक जो पीते हैं वो नशा कर रखा था और बिल्कुल झल्ला सा लग रहा था बिल्कुल। तो पीछे से आके हम लोग आराम से बातें करते हुए जा रहे थे, उसने दोनों हाथ से भाभी के बाल नोच लिए, बहुत कस के नोचे। हम लोग एकदम चिल्लाने लग गए। मैंने सोचा पहले कोई जानने वाला देखा, तो पीछे बिल्कुल पागल आदमी था वो। और मैंने कहा इसको छोड़ना मत, भाग। मैंने भतीजी, मेरे से तो चला नहीं जाता ज़्यादा, तो मेरी भाभी से भी उनका एक्सीडेंट हुआ था, पैर में रोड डली है। तो मैंने कहा मैं तो भाग नहीं पाऊँगी, आप लोग। एकदम संगत जी बाल पकड़ के भागने लग गया और भी पब्लिक थी, इकट्ठा हो गई और भतीजी भागी उसके पीछे। भतीजी ने उसको पकड़ लिया तो कह रहा ले मारेगी, मार मुझे, ले मार मुझे। मतलब भतीजी नहीं भी मारना चाहती थी ना, तो भी उसकी बातों से उसने 5-6 उसके थप्पड़ धर दिए, बल्कि ज़्यादा ही मारा। तो मैं धीरे धीरे पैदल गई पीछे पीछे, और मेरी भाभी को किसी 3 व्हीलर वाले ने वहाँ तक छोड़ा। मतलब इतनी दूरी थी, 2 मिनट का रास्ता तो था ही। 2 मिनट का क्या, 5 मिनट के रास्ते पे इतनी दूर भाग गया था वो। काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई, मगर मुझे दुख भी हुआ कि मतलब मैंने कहा उसको पुलिस वालों को दे दो, पास में है। कल को एक लेडीज़ ने बोला कि कोई और लड़की को भी इसने उठा लिया था पार्क से। तो मतलब पागल हैं, उनको इतनी अकल है कि हमें औरतों के ही बाल पकड़ने हैं, औरतों को ही, बच्चों को उठाना, लड़कियों को। मतलब ये कौन सी पागलपंथी की लिमिट है। संगत जी गोल्ड भी पहन रखा था भाभी ने। मैंने गुरुपा को वही बोला, मुझे तो दुख भी हुआ कि कोई गरीब है, पागल है, मतलब उसको इतनी गंदी हरकत कर रहा है वो। मैंने पास से यह बोला, मैंने कहा गुरुपा वो पागल है, मगर उसको इतनी अकल है कि वो लेडीज़ के ही बाल पकड़ रहा है। मेरे गुरुपा से ही सवाल जवाब चल रहे थे। मगर आपकी बेटी, आपके बच्चों, भतीजी की तरफ से, भाभी, मेरी तरफ से, अगर आपकी बेटी की तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा उसके लिए दिल से सॉरी। मगर ये चीज़ भी गलत थी गुरुपा कि वो पागल होते हुए लेडीज़ों के बाल पकड़ रहा, जेंट्स के क्यों नहीं पकड़ रहा, जेंट्स के साथ बदतमीजी क्यों नहीं कर रहा। मतलब मुझे नहीं पता गुरुपा आपकी बेटी गलत बोल रही है, ये क्या है क्या नहीं है, मगर आपकी बेटी ने गलत बोला तो उसके लिए दिल से सॉरी। प्लीज़ माफ़ कर देना अपनी बेटी को। संगत जी बहुत कस के बाल उसने पकड़े थे दोनों हाथों से, और इन लोगों में शक्ति बहुत होती है पकड़ने की। और बदतमीजी बोल रहा था, मतलब उसने नशा भी कर रखा था, और वो बिल्कुल मुंह से उसके झाग सा, साइड से लाड़ सी आ रही थी। मतलब बहुत डरावना सा लग रहा था देखने में भी। मगर मैंने उसको सुनाई तो मतलब बोल ही नहीं पा रहा था। मैं, हम लो मान लो यूं कर रहा। तो भतीजी को गुस्सा आया तो उसने हाथ छोड़ दिए उसके ऊपर। मगर गुरुपा दिल से सॉरी, अगर आपकी बेटी की गलती है तो उसके लिए माफ़ कर देना। और हर बात के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज, जो गोल्ड छीनने से बचाया, या पर्स था, मोबाइल था, अभी नया लिया, उन्होंने कुछ भी छीन सकता था, उस नुकसान होने से बचाया आपने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और आपकी बेटी को आपने पहले भी मैसेज दिया हुआ है, किसी लड़ाई का कारण मत बन, और तेरे ऊपर परेशानी छाई हुई है, और तुझे कोई फंसाने, झूठे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो गुरुपा आप ही संभालो, आपने ही संभालना, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। और जब आप बैठे हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता गलत। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग था। गुरुपा अपने चरणों में स्वीकार करना, और अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। जैसे अपने बच्चों की रक्षा करी हुई है, वैसे ही अपने सब संगत परिवार की रक्षा करना। बहुत प्यारा संगत परिवार है हमारा जो आपने दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे जरिए, हमारे सत्संग के जरिए किसी का भला होता है, या किसी की बीमारियों का उन्हें जवाब मिलता है, उनको उपाय मिलता है, वो आप ही करवाते हो।
गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता ने अभी सत्संग सुनवाया था विटामिन डी को लेके, वो कल मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी, तो उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे महाराज, आपकी बेटी से जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। और अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। मेरे दाता आपके आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनका दिल से शुक्राना। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुपा, उनको ब्लेस करना, उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाता। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रोमा देवी हिमाचल प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर तहसील सुजानपुर विलेज बाड़ू से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं हर दिन गुरु जी का ही मंत्र जाप करती रहती हूँ। जब से मैं गुरु जी से मैं 2025 जून को जुड़ी थी, तब से मैं हर समय गुरु जी का ही मंत्र जाप करती रहती हूँ। मुझे ज़्यादा लोगों के बीच बैठना भी अच्छा नहीं लगता, सोचती हूँ अकेली बैठूं, गुरु जी का ही संगत जी का ही सत्संग सुनती रहूं, बहुत शांति है मुझे। संगत जी, इस गुरु जी के नाम से जितना मैं गुरु जी का नाम जपती हूँ उतनी ही शांति रहती है। मेरे घर में भी बहुत सुख शांति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज सवेरे मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे थॉट आया कि तू अपने परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी, मैं तो सारा परिवार आपके चरणों में सिलेंडर कर दिया है, ये घर भी आपके चरणों में सिलेंडर कर दिया है। मैं तो यही बोलती हूँ गुरु जी, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी भी आपके चरणों में है, मेरे परिवार की जिंदगी भी आपके चरणों में है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों का अच्छा और बुरा आपने ही देखना है। मैं तो यही सोचती हूँ जो गुरु करेगा वही न्याय है, वही मैं स्वीकार कर लूंगी। मेरे गुरुपा जी, बस मुझे सबसे बड़ी टेंशन यही है मेरे गुरुजी, एक मेरा बेटी का जो बेटा मेरे पास रहता वो मीरपुर में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई में अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसकी बुद्धि को ब्लेस करना। और जो मेरा अपना बेटा जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वो गेम खेलता खेलता 10-15 लाख 1000 रुपये हार गया। उसका कर्जा भी आपकी मेहर से ही भरना है, उसने कैसे भरना कैसे नहीं भरना है। मेरे गुरुपा, थोड़े बहुत मेरी उसकी बहू के उसकी घरवाली के जेवर थे वो भी दे दिए, कुछ नहीं बचा पास में। मेरे गुरुपा, अब आपने ही करना है, जो कुछ भी करना है, जो गुरु करेंगे वो हम सारे परिवार को स्वीकार है। मेरी बहू भी गुरु जी का सत्संग सुनती है, बेटे को तो उसको भी सब रूप दे दिया, बेटे को भी दे दिया, बेटी के बेटे को भी दे दिया। वो जाने उन्हें मैं हर घड़ी बोलती रहती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप किया करो, जहाँ जाना है गुरु के सब रूप को साथ में लेकर जाया करो। जो बेटी का बेटा उसको मैं बोलती रोज उसका टेस्ट होता है, पहले गुरु जी का मंत्र जाप किया कर, उसके बाद टेस्ट में बैठा कर। गुरु जी, अब उसका अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। थॉट आया है कि तेरे बेटे की पढ़ाई भी ब्लेस कर दी है मैंने, तू बहुत दिमाग खाती है। मुझे थॉट आया तो गुरु जी, बस मेरे यही है मेरी अरदास, मेरी आर्थिक तंगी को दूर कर दो, मुझे भी अपने बड़े मंदिर छतरपुर में बुला लो। मेरे गुरु जी, थॉट आया था मुझे कि जब तू छतरपुर आएगी तो
ओम नमः शिवाय का जाप कर दे अंदर आना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहले मुझे छतरपुर तो बुलाओ, मैं तो लख लख बार मंत्र जाप करूंगी, कोटि कोटि बार आपका मंत्र आपके चरणों में प्रणाम करूंगी मेरे गुरुपा जी। मुझे ड्रीम दर्शन दो मेरे गुरुपा जी। सब संगत अपना सत्संग शेयर करती है तो बोलते हैं हमें गुरु ऐसे दिखे तो मैं बहुत सोचती हूँ मैं पता नहीं मैंने कितना पाप किया है जो अभी तक कट नहीं रहा है। मुझे गुरु दिख नहीं रहे हैं। एक दिन मुझे थॉट है कि तेरे घर में एक पंछी आएगा, उसको उड़ाना मत, उसको उस गुरु के रूप में आएगा। तो गुरु जी आज मैं 12 बजे लगभग फ्रूट काट रही थी और लंबी पूंछ वाला पक्षी आया मेरे मन में। मेरी बहू बोलने लगी देखो कितना बड़ा पक्षी है। तो मैंने कहा मत उड़ाना, गुरु जी आए हैं। मैंने कहा गुरु जी आप गुरु जी के रूप में आए हैं तो उड़ना मत। मैंने उसे थोड़ा सा, मैं चीकू काट रही थी तो मैंने चीकू उसकी ओर फेंका, उसने चीकू उठाया और चला गया। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे अच्छे रूप में दर्शन देना गुरु जी। अच्छे तितली के रूप में देना, मोर के रूप में देना। कभी कभी मैं शाम को घूमने जाती तो एकदम से कहीं न कहीं मोर दिख जाता तो मेरे दिल में बहुत चैन आता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप दर्शन दे रहे हैं तो मेरे पाप कट रहे होंगे मेरे गुरुपा। मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा। 20 साल हो गए, पति मर गया है, उसके बाद ये बेटी मर गई, दामाद मर गया। बहुत अभागन हूँ मैं मेरे गुरुपा जी। मैं सोचती थी मुझे भी गुरु का ध्यान करना, मुझे कोई गुरु नहीं मिलता था। सब गुरुओं की ओर ध्यान है, मेरा मन नहीं लगता था। कभी व्यास वाले गुरु का, कभी रामपाल का, कभी अष्टांग महाराज की का। मैं फोन में और उठ पटांग नहीं देखती, बस गुरुओं के वचन सुनती। मैं कहीं मेरा ना मन ही नहीं रुचता था। जब मुझे मेरी जेठ की बहू ने बताया कि इस गुरु का नाम लिया, तब से मैंने अपना तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण कर दिया मेरे गुरु जी। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा। मैं आपकी बड़ी भारी अभागी बेटी हूँ, अभागन बेटी हूँ, आपके चरणों की दासी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे ना फेसबुक चलाने आती है, ना इंस्टाग्राम में, सिर्फ यूट्यूब चलाती हूँ। बस मैं इस पे आपका सत्संग शेयर कर सकती हूँ मेरे गुरुपा, मेरी संगत। मैं तो सोचती हूँ मेरे गुरु की सारी संगत सुखी रहे, सारी बच्चे सुखी रहें, सभी माता के बच्चे सुखी रहें। किसी माता का बेटा न बिछड़े, किसी पत्नी का पति न बिछड़े। सुख शांति बनाए रखना। आप तो कृपालु दया की निधि हो मेरे मालिक। आपसे आपके सिवा कोई नहीं दिखता इस संसार में, सारा ब्रह्मांड आपका ही है। जय मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कितने बार शुक्राना करूं मेरे मालिक, कितने बार शुक्राना करूं। मैं पापन तो इसके लायक भी नहीं हूँ, पर फिर भी आपने अपने चरणों में मुझे जगह दे दी। टाइम से आपका मुझे सत्संग मिल गया, टाइम से आपका लड़ फड़ गया। हूँ मेरे गुरु जी ये भी थोट आया था कि मैंने तेरी बाँ कस के पकड़ी है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। अब तेरे दिन पलटने वाले हैं। अब तेरे घर में इतना धन आएगा तू संभाले नहीं संभाल पाएगी। हे मेरे गुरुपा, हे मेरे दाता, आपके चरणों की दासी यही अरदास करती हूँ। बस मेरा एक दो जो बेटी का बेटा वो आपका नाती है, वो टेस्ट क्लियर कर जाए, उसका कोई नहीं है आपके सिवा। मैंने आपके चरणों में वो आपको समर्पण कर दिया है। आपको मेरे मेरे मालिक, मैं भी आपके चरणों की दासी। मेरा सारा परिवार आपका नाम लेता। मेरे गुरु जी मेरे घर में पधारो, मेरे मालिक पधारो पधारो। मैं आपके चरणों की दासी, आपका हर घड़ी शुक्राना करती रहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन हम हमीरपुर गए थे तो मैं ऐसे जय गुरु जी करती रहती थी। एकदम ना मोर निकला झाड़ियों से, एकदम उसने अपना मुझे दर्शन दिया। मैं अपने बहू से कहा देखो
गुरुजी यहाँ भी पधार गए हमारे साथ। जय गुरुजी। रहते तो अंग संग ही है मेरे गुरुजी आप, पर आप मुझे अच्छे रूप में दर्शन देना मेरे गुरुजी। कोई ऐसे रूप में आते तो हम पहचान में नहीं पाते हैं। अब हम इतने अंतर्यामी तो नहीं है मेरे गुरुजी। तितली के रूप में, मोर के रूप में, बोधोती बोधड़ के रूप में ऐसे अच्छे अच्छे दर्शन देना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सारे परिवार की ओर से सत्संग सुना रही हूँ अपने परिवार की ओर से। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा सारा परिवार आपके चरणों की छाँव में है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। हे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संत जी, जय राजा अंकल जी। सबकी ओर से शुक्राना, सारी संगत की ओर से शुक्राना, मेरे मापे वालों शुक्राना, मेरे शौर्य वालों शुक्राना, मेरे बच्चे वालों लख लख बार शुक्राना। जय गुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये मंगलवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। 8:34 हुए हैं गुरुपा। गुरुपा, कल जन्मदिन था, अच्छे से बीता गुरुपा, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था गुरुपा। पता नहीं क्यों, बहुत मन उलझन सा था, बहुत ही परेशान मन था कल गुरुपा। अब क्यों नहीं लग रहा था गुरुपा, जैसे लगता है ना गुरुपा कि मैं किसी से कोई बात कहती हूँ तो सब अनसुना ही कर देते हैं गुरुपा। फिर मन में बहुत तकलीफ होती है गुरुपा कि किसी से कोई बात ही नहीं करूँ। तो गुरुपा, मुझे जैसे अब ना, जिन पे मैं विश्वास करती हूँ उनसे ही मुझे जैसे कोई बात कहती हूँ तो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, पीछे से विश्वासघात कर देते हैं गुरुपा। बहुत मन इतना उलझन सा हो गया है मेरा कि मैं समझ ही नहीं पा रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है गुरुपा। आज सुबह फिर सो के उठी गुरुपा, अंकल किसी से भी बात करने का मन नहीं करता गुरुपा, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। बस चुप ही रहती हूँ गुरुपा कि किसी को बोलूँगी कोई फर्क नहीं पड़ना तो मैं बोलूँ ही नहीं गुरुपा। बहुत दम घुटने लगता है गुरुपा, फिर मैं रोने लगती हूँ गुरुपा अकेले में ही बैठ के। फिर जब मन हल्का होता है फिर काम करती हूँ गुरुपा। ऐसे ही आज सुबह भी गुरुपा पूजा करने लगी, बहुत मन दुखी हुआ गुरुपा, बहुत मन दुखी हुआ। जिसके लिए मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ गुरुपा, वो लोग ही मुझे अहमियत भी नहीं देते, केवल मतलब के लिए पूछते हैं गुरुपा। मैं बहुत परेशान सी हो गई गुरुपा, बहुत परेशान हो गई। रास्ता दिखाइए गुरुपा, रास्ता दिखाइए, इस तकलीफ से निकालिए गुरुपा। मैं न इधर रह सकती हूँ, न उधर रह सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती गुरुपा। मरने के लिए भी सोचो कि मर जाऊँ तो जिंदगी से छुटकारा मिल जाए, वो भी नहीं कर सकती गुरुपा। लेकिन मुझे अपने बेटे को देखना है गुरुपा। मेरा छोटा बेटा भी बोलता नहीं है ज़्यादा गुरुपा, मन में ही मन घुटता है, जैसे मैं घुटती हूँ वैसे ही वो भी घुटता है गुरुपा। उसकी बातों को मैं ही समझ पाती हूँ गुरुपा, और वो मुझसे ही बातें करता है गुरुपा, और किसी से कुछ नहीं कहता, सब उससे डांट के ही बात करते हैं गुरुपा। इसलिए मुझे ना अच्छा नहीं लगता, लोग उसे दबाते हैं गुरुपा तो मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। बस गुरुपा, मैं उसी बेटे के लिए अपने जीना चाहती हूँ। बस गुरुपा, मुझे मझधार से आप निकालो गुरुपा। मुंह तो बंद रखती हूँ गुरुपा तो घुटन सी हो जाती है गुरुपा, लेकिन मुंह बंद रखती हूँ गुरुपा क्योंकि ये आपका आदेश है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज मैसेज था, मैंने तेरी सारी बीमारी खत्म कर दी, तेरे घर से भी सारी बीमारी निकाल दी, तो घर में जल छिड़काव कर। मैं सुबह ही मैसेज देखा था गुरुपा, तो मैंने तुरंत ही सारे घर में छिड़काव किया गुरुपा। और गुरुपा, मैसेज आजकल आ रहा है कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी करनी तो सत्संग सुन। मैं सारे सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, मुझे जब मैं काम करती रहती हूँ मैं आपके सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुपा। पहले तो सुबह भी सुनती थी गुरुपा, तो अंकल हस्बैंड
उनको पसंद नहीं था, क्या नहीं था मुझे नहीं पता, कहते थे इतनी देर सुनोगे तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो गुरुपा फिर मैंने उस समय सुबह का सुनना बंद कर दिया, नहीं मैं सुबह भी सत्संग सुनती थी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस आपकी वजह से ही मैं संभली हुई हूँ गुरुपा। मैं जैसे ही मुझे बहुत अगर मैं आपका स्वरूप लगा के ही आपको देखती हूँ, मंदिर में पूजा करती हूँ गुरुपा, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है गुरुपा। कोई नहीं सुनने वाला गुरुपा तो सुनते ही हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर चीज़ों से आगाह कर देते हैं, 24 घंटे भारी है उसका भी सत्संग सुना गुरुपा। बेटे को ब्लेस करना गुरुपा, दोनों बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, दोनों बच्चों को अपने आप से जोड़ो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, मन नहीं लग रहा गुरुपा, कुछ कहने का भी मन नहीं कर रहा, बोलने का भी नहीं मन कर रहा गुरुपा। आज इसीलिए छोटा सत्संग करती हूँ गुरुपा, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सब बच्चों को सही सद्बुद्धि देना गुरुपा, सही ब्लेस करना गुरुपा, सबको सही राह दिखाना गुरुपा, सबके बच्चों को गुरुपा, कोई बच्चे गलत रास्ते ना जाए गुरुपा। माँ बाप को तकलीफ होती है गुरुपा, बच्चे नहीं समझ पाते हैं लेकिन होती है गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरु पा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी, मेरा गुरु पा की नातिन, गुरु पा के नाती, गुरु पा के दामाद, हम चारों का गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये शुक्राना सत्संग गुरु पा के मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग हर चीज़ का शुक्राना है मेरे गुरु पा का। अपनी इस बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना है, नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना है, नाती के अंग संग रहने का शुक्राना है, दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना है, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना है, जो संगत नहीं है उनके भी अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग बच्चों का है कि गुरुपा बच्चों के अंग संग रहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत दिन पहले एक बार गुरुपा का मैसेज आया था, तू बड़े मंदिर अपने हस्बैंड के साथ आना, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। लेकिन बड़े मंदिर तो नहीं जा पाए गुरुपा। आज मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि जा रहा हूँ वहाँ शिव मंदिर, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पे चलो तुम भी जल देने, और फिर वो बजरंगबली की पूजा करते हैं। तो मैं साथ गई और वहाँ बहुत बड़ा सा शिवलिंग था, वहाँ पे जल अर्पित किया और मैं मंत्र जाप करती रही। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कितने सालों बाद मैं मंदिर गई होंगी उनके साथ। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ देने का शुक्राना। हम लोगों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई थी वो धीरे 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 सब खत्म हुई। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बेटी लखनऊ गई है, उसकी फ्रेंड का इवेंट है, वो एनजीओ में काम करती है। तो गुरुपा सुरक्षित आप अंग संग हैं, चारों बच्चों को सुरक्षित लेकर आएंगे आप, और लेकर आते भी हैं। आपसे निवेदन है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम हमेशा अंग संग बच्चों के रहते हैं। हमारे हम चारों के क्या सारे संगत परिवार के हम लोगों के सारे संकटों को दूर करने का शुक्राना। शुक्राना बाबा। गुरुपा, हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने दिया और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
अब मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी और ये संध्या बेला का शुक्राना सत्संग फिर से कल अमृत वेला में लेकर आऊंगी। जय गुरु जी। संध्या वेला का समाप्त करके अब अमृत वेला में शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। गुरुपा जगा तो देते हैं, मैं जपजी साहब का पाठ सुन लेती हूँ और दुख भंजनी साहब का पाठ सुन लेती हूँ, चौपाई साहब का पाठ सुन लेती हूँ। उसके बाद मैं जब शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ तो पता नहीं क्या होता, मुझे नींद आ जाती है। तो पर कल तो मैंने कर दिया था संगत जी, आज नहीं कर पाई, इसके लिए गुरुपा माफ़ी मांगते हैं। गुरुपा बच्चों के अंग संग रहिएगा, गुरुपा सुरक्षित ले आते हैं आप, और शुक्राना हर बात का, आपके नाती नातिन हैं, सबके अंग संग रहिए। सारे बच्चे जो गए हैं सब सुरक्षित आए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। सारे संगत परिवार को आशीषित करिए, सबके बच्चों को आशीषित करिए, सबके घर धन्य धान्य से भरिए गुरुपा, सबके दुख दूर करिए, सर्वदा भला करिए। अपनी इस बेटी का भी और अपने नाती नातिन दामाद हम चारों का भी भला करिए गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। जो ये शुक्राना सत्संग अंकल आंटी शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और बहुत बहुत शुक्राना उनका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः जय शिवाय। गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना, निक बार शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरु बापा जी, आप जी के बहुत बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपका ऋण आपकी बेटी कैसे चुका पाएगी, कभी भी जिंदगी में नहीं चुका सकती। गुरु मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, दिल से आपको शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप जी की बेटी सत्संग शेयर कर रही है अमृत वेले का। आप जी ने जीवा पे बैठ के जो बुलवाना आपने बुलवाना। आप जी की बेटी को कुछ नहीं पता है ना। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। अमृत वेले का सबसे पहले तो सभी को बसंत पंचमी की जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में भी अमृत वेले का शुक्राना करवाने की सेवा जय गुरु जी। इसी तरह से अपनी बेटी से थोड़ा बहुत नित्यनेम करवा के आप जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना, क्योंकि जो भी करवा रही हो आप जी की कृपा से हो रहा है। आप ही करता धरता हो, आपके सिवाय हम बिल्कुल जीरो है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, इस टाइम आपकी बेटी को सत्संग करवाने लायक आपने ही खड़ा किया हुआ है और आप ही चला रहे हो। न्यू लाइफ आपने दी है,
नहीं तो ये बेटी तो कब की आपके श्री चरणों में पहुंची होती। तो आप जी के श्री चरणों के मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। फिर भी आप जी को, आप जी की बेटी से भूल चूक हो जाए तो आप तो बख्शनहार हो। मेरे पूर्व जन्मों के, मेरे इस जन्म के गुनाहों को न देखते हुए अपनी बेटी को बख्श देना, क्योंकि हम तो भूलनहार हैं। कई गलतियां, कई अवगुण हमारे अंदर, इतने अवगुण हमारे अंदर कि जिसका मैं व्याख्यान भी नहीं कर सकती। तो मुझे हर उन बुराइयों से, हर उन जो भी संकेत आप देते हो, जो मुझसे गलतियां होती है, मुझे सबसे दूर रखना। मेरे मन से वो सब बुराइयां, वो सब चीज़ें जो भी आती हैं, किसी की निंदा ना करूं, किसी की बात ना करूं। ये अमृत वेले की आप जी मेरे मुख से आप जी के श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ कि आपकी वचनों का आज्ञा का पालन करती रहूं, सब बुराइयों को दूर हटा दो। गुरु महाराज जी आप ही कर सकते हो, आप जी के सिवा कोई नहीं कर सकता। सेवा भी आप करवाते हो, तो आपने यही सेवा भी करवानी है कि बेटी बिल्कुल चुप मौन धारण कर लिया कर, कुछ भी नहीं बोलना। मन में किसी के लिए कोई भावना आने देना। तो जो भी हमारे लिए कुछ भी ऐसा कोई एहसास मन में आए, तो आप पहले आगाह कर देते हो कि बेटी ये ठीक नहीं है, ये काम नहीं करना है। तो उसका भी आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी, गुरु का शब्द तो आपने शुरू से ही सिखाया हुआ है कि क्या अर्थ होता है। पर ये बेटी आपकी ना समझती, अनजान थी, भोलेपन में जो भी है बोल देती थी, सबको अपना समझ के हर बात बता देती थी। तब ये शक्ति भी गुरु महाराज जी आपने बख्शी है कि बेटी कुछ भी नहीं बोलना, किसी को भी, सामने वाले को अपना किसी बात का भी आभास नहीं होने देना, कि जो भी बोल लो सामने वाले को देख के शांत रहो। तो ये सब आपने ही दूर करवाना मेरे गुरुपा। आप हमारी जिंदगी में आए हो, आपने तो हमें उन कष्टों से बाहर निकाला जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये जो इस तन में रावण बन के बैठा हुआ था, जो हर पल अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में आके कष्ट पहुंचा देता था। तो ये बेटी को कोई समझ ही नहीं थी। तो आप जी की बेटी आज आप जी से अपने गुनाहों को बख्शना रही है। तो मेरे गुनाहों को बख्श दो, मेरे ऐब न देखते हुए, मेरे गुनाहों को न देखते हुए, मेरी भक्ति को न देखते हुए, मेरे अवगुण को न देखते हुए, अपने श्री चरणों में समर्पित, आप जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ अपने आप को। भूल चूक हो जाए तो अपनी
बेटी को बारंबार क्षमा चाहती हूँ, हर पल का क्षमा चाहती हूँ और आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आप जी अपने बच्चों को, आप तो जानते हो आप जी के बच्चे जो भी है, जैसे भी है, मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे कर्मों को उन बच्चों पे हावी ना होने देना, क्योंकि माँ बाप के कर्म ही तो बच्चों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो जितना भी समय निकल गया, हमारी वजह से बच्चों को कष्ट पहुंचे हैं, तो मैं आप जी से श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ कि बच्चों के कर्म कटवा दो, कष्ट कटवा दो, आप पूरी तरह से उनको भी साफ सुथरा कर दो कि अपने श्री चरणों में बच्चों को भी लगाना। आप जी ने करना मेरे गुरुपा, क्योंकि आप जी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने कृपा का हाथ अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे ही सारी संगत को, जो भी आपकी प्यारी संगत है, संगत से प्यार करते हो ना, सबको स्नेह भरा प्यार देना, आशीर्वाद देना, सबके कष्ट दूर करना। आप की वो बात मुझे याद आती है गुरु महाराज जी, जब एक बार अंकल के साथ में हॉस्पिटल जा रही थी, आपने मुझे बहुत समझाया था। तब भी खाटू श्याम बोल रहे थे, पर मुझे समझ नहीं थी उस टाइम भी। तेरी बेटी अनजान, बुद्धू, नालायक, तो उस टाइम भी नहीं समझ पाई, क्योंकि सारे रास्ते जाते जाते आपने बहुत स्पीच दी आपने। पर तेरी बेटी समझ तो गई थी, पर कुछ पूरी तरह से नहीं समझ पाई, क्योंकि खाटू श्याम कभी गई भी नहीं थी, ना पता था। आपके संकेतों को समझ जाती तो शायद आपके अंकल भी आज इस संसार में होते। चलो, जो हो गया, आप जी के श्री चरणों में निवास है उनका, तो भरपूर आशीर्वाद देना अपने बच्चे को भी। पवित्र सोल थी वो भी, शांत रहने वाले, कभी कुछ भी नहीं बोलते थे। ये तो आप ही जानते हो मेरे गुरुपा। जो भी होगा आप जी की कृपा से होगा। आगे से आप जी की बेटी से कोई ऐसे गुनाह ना हो, ऐसी कोई गलती ना हो जो मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मुझे उस लायक बनाना कि आपकी बेटी एक खरा सोना बन के आपके हृदय में उतरे, उसी चरणों में निवास स्थान रहे आपकी बेटी का। बस यही आप जी के आगे अमृत वेले की अरदास करती हूँ, अपनी बेटी को भी और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहना। इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि अपने बच्चों पर बनाए रखना। कोई बात भी हो तो आप आगाह कर देते हो, तो आप जी के श्री चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो आपको सही लगे वही आपने करना है। आप जी की बेटी आपको ही आपसे मांगती है, बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये जो शाम सवेरे का नित्य करवा देते हो, हर पल अपना सिमरन में लगाया हुआ है, अपने श्री चरणों में अपनी बेटी को लगाया हुआ है, तो आप जी का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। जैसे आप हमें दे रही हो भरे भंडार, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, रोजी रोटी, हर चीज, ऐसे सबको देना, सर्वत्र का भला करना। छत भी दी हुई है रहने के लिए, कबूतर रूप में भी आ जाते हो, छत पे बैठे होते हो अपनी बेटी के रक्षा कवच बनकर, और कई रूप में आती हो आप। ये गुरु महाराज जी आप ही जानती हो,
इस बेटी को कुछ नहीं पता, फिर भी बेटी 0 है। तो अपनी बेटी को उस लायक बनाना कि अपने मन की आवाज़ सुन सके, आपकी संकेतों को समझ सके और आगे से कोई भूल ना हो। ये आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ और बख्श देना। आप बख्शनहार हो, अपनी बेटी को बख्श देना, बख्श देना, बख्श देना। 2 हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ और आपके श्री चरणों में जितने भी देवी देवता सब निवास करते हैं, गुप्त नराती लगे हुए हैं। तो आप जी की बेटी से आज आपने सुंदरकांड का पाठ रखवाया है, तो आप जी की कृपा से जो भी होगा, जो रूप आपके श्री चरणों में यहाँ पे आए, उनको प्यार से लेके आना और अपनी बेटी से सेवा करवाना। यही आप जी की बेटी की अमृत वेले की अरदास है। हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना, ताकि आपकी बेटी सेवा कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जी अपनी संगत को भी आशीर्वाद देते रहना इसी तरह से, जो इतनी अच्छी सेवा निभा रहे हैं। तो इस बेटी को भी उस लायक बनाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, अमृत वेले को शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कई जन्मों के कर्ज है हमारे ऊपर, तो हमें क्षमा कर देना, बख्शवा लेना और कर्जों से मुक्त कर दो। ये आप ही जब भी आपको दिल चाहे, जैसा आप करोगे वैसा आपकी बेटी को मंजूर है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के नायक। आप जी का सत्संग सुनती रहती हूँ सारा दिन और मन निहाल हो जाता है। इसी तरह अपनी सेवा अपनी बेटी से करवाते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत